नमस्कार सभी को। तो सुबह की क्लासों में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज सुबह 6 बजे हमारी एक प्रश्न वाली क्लास आ जाती है और आज की क्लास सुबह के 6 बजे के साथ आपके सामने आ चुकी है। प्रश्न आज सभ्यताओं से संबंधित है और ये प्रश्न जो है ये आपके लैब असिस्टेंट 2018 के अंदर पूछा गया है, क्योंकि हम जो भी प्रश्न करवा रहे हैं वो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर सीधा पूछा गया है और उसके ऑप्शन जो है उनसे उठकर प्रश्न जो है वो आपके सामने आ सकता है। और साथ में आपको बता दिया जाए कि आज अपना जो लगभग 24 के या 25 के आसपास प्रश्न जो है वो हो चुके हैं। किस सभ्यता से मकान एवं बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं देखा गया, या किस सभ्यता में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ये प्रश्न जो है इसका उत्तर आपको देना है। और ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपके सामने है विराट, और बी में है आहड़, सी में है कालीबंगा और डी में है गणेश्वर। आप इनमें से उत्तर कमेंट कीजिएगा, तब तक हम जो है वो इनका थोड़ा थोड़ा विस्तार जो है उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विराट, और विराट जो है वैसे तो विराट जयपुर के अंदर है और वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर जो है वो विराट चला गया है। वर्तमान में कोटपुतली बहरोड के अंदर चला गया है और वैसे विराट कहाँ पे था? जयपुर के अंदर था। और विराट जयपुर में एक नदी जिसका नाम था बाणगंगा, बाणगंगा, और विराट जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई थी। और बाणगंगा जो नदी है ये एक नित्य अपने अर्जुन के तीर से उत्पन्न हुई है। कौन से तीर से उत्पन्न होती है? तो अर्जुन के तीर से उत्पन्न कौन सी नदी हुई थी? बाणगंगा। और जो विराट सभ्यता है, इस विराट सभ्यता से हमें मिनेंडर की मुद्राएं मिली है। मिनेंडर की मुद्राएं मिली है। मिनेंडर की जो मुद्रा है ये कहां से मिली है? तो मिनेंडर की मुद्रा हमें विराट सभ्यता से मिली है। ऐसी हमें विराट से 36 जो है 36 चांदी की मुद्रा मिली है। 36 चांदी की मुद्रा कहां से मिली है? तो 36 चांदी की मुद्रा जो है ये विराट सभ्यता से मिली है। 36 चांदी की मुद्राएं, और ये 36 जो चांदी की मुद्राएं हैं ये सूती कपड़े में बंधी हुई है। और सूती कपड़े में बंधी 36 जो चांदी की मुद्राएं हैं, जिनमें से 8 तो पंचमारक थी और 28 जो है, इन 28 में से 16 जो मुद्राएं हैं वो किसकी है? यूनानी शासक मिनेंडर की है। और एक शिलालेख है जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख, और भाब्रू शिलालेख आपका कहां से मिला है? तो विराट से भाब्रू शिलालेख मिला है। विराट जयपुर में है और जयपुर की पहाड़ियों में एक नाम आता है विराट, यानी कि एक तो बिजक, और एक नाम आता है भीम डूंगरी, भीम डूंगरी, भीम डूंगरी। एक नाम आता है गणेश डूंगरी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी और महादेव डूंगरी, महादेव डूंगरी। ये सारी की सारी पहाड़ियां जो है इनका संबंध विराट यानी कि जयपुर से है। और जब भी डूंगरी शब्द आ जाता है तो वो सारे के सारे कहां पर पड़ते हैं? तो डूंगरी ऑफकोर्स आपका जयपुर के अंदर आएगा। इसके अलावा आहड़, आहड़ जो सभ्यता है ये आहड़ उदयपुर के अंदर विकसित हुई थी। आहड़ उदयपुर में, और उदयपुर में एक नदी जिसका नाम था आयड़, आयड़ या बेड़च नदी। आयड़ या कौन सी नदी? बेड़च नदी। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित होती है? आहड़ सभ्यता, जो कहां पर है? उदयपुर में है। और आहड़ सभ्यता जहां से तांबा प्राप्त होता है, तांबे का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्रवती नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? आहड़ सभ्यता जो है इसको ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। और साथ में आहड़ को धुलकोट के नाम से भी जाना जाता है। आहड़ को धुलकोट, धुलकोट के नाम से जाना जाता है, धुलकोट के नाम से जाना जाता है। आहड़ को महासतिया कहते हैं, महासतिया भी किसको कहा जाता है? आहड़ को महासतिया के नाम से भी जाना जाता है। अघाटपुर, अघाट दुर्ग के नाम से भी किसको जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को। एक शब्द है कालीबंगा, और कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले में एक नदी जिसका नाम है घग्गर, और घग्गर जो नदी है इसको सरस्वती, द्वेषवती, मृत नदी, नट नदी, नाली, शोत्र के नाम से जाना जाता है। इस घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी, जिसमें बंगा का मतलब चूड़ी होता है और काली का मतलब काले रंग की, तो इसका मतलब हो गया काले रंग की चूड़ियां। और काले रंग की चूड़ियां वाली जो सभ्यता है कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे विकसित होती है? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता जो है ये विकसित हुई थी। और कालीबंगा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जहां पर एक तो आपको जल निकासी की उत्तम व्यवस्था देखने को मिलती है। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था है कौन सी सभ्यता में? कालीबंगा सभ्यता में। साथ में यहाँ पर सड़कें जो है वो एक दूसरी को सड़कें एक दूसरी को समकोण पर काटती है।
ये जो साक्ष्य वो हमें कालीबंगा सभ्यता से देखने को मिलते हैं, जिसकी लिपि जो है ये भाव चित्रात्मक या किलाक्षर लिपि है। कालीबंगा की जो लिपि है वो कौन सी है? भाव चित्रात्मक या किलाक्षर जो लिपि है वो कौन सी सभ्यता की है? कालीबंगा सभ्यता की है। गणेश्वर जो सभ्यता है ये अपने नीम का थाना, वर्तमान में सीकर में नहीं है, नीम का थाना, और नीम का थाना जो है ये पड़ता है आपके वर्तमान में नीम का थाना में पड़ता है। और यहां पर एक टिल्ला है जिसका नाम है गणेश्वर, और एक नदी जिसका नाम था कांतली। एक नित्यवाही नदी कांतली नदी के किनारे गणेश्वर टिल्ले पर नीम का थाना में कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी? गणेश्वर। और गणेश्वर जो सभ्यता, इसको पूरा तत्व का पुष्कर कहा जाता है। पूरा तत्व का पुष्कर किसको कहते हैं? तो पूरा तत्व का पुष्कर जो है ये आपका गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर रहेगा वो गणेश्वर ही रहेगा कि गणेश्वर सभ्यता में मकानों और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग साथियों नहीं किया जाता था। और प्रत्येक क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, और उसी प्रकार उसी कड़ी के अंदर जो है वो आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं कि महासतिया का टिल्ला जो है, ये तो प्रश्न जो है वो आपसे पूछ लिया गया ना, महासतिया का टिल्ला वाला। जो आप सभ्यताओं में एक प्रश्न बताना कि ईरान की सभ्यता के समान बिना हत्थे के जल के पात्र कहां से मिले हैं? बिना हत्थे के जल के पात्र कहां से मिले हैं? बिना हत्थे के जल के पात्र कहां से मिले हैं? जल के पात्र जो है वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।